इंडियन एयरलाइंस तैयारा IC-814 के हाईजैक होने के बाद सन 2000 सितंबर माह की 5 तारीख को दिल्ली पुलिस ने इंटरपोल के हमरा नेपाल में छापामारी की और कई कश्मीरी ताजिरों को गिरफ्तार किया। श्रीनगर के महाराजगंज इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल अहद राह और उनकी अहलिया खदीजा गुज़िश्ता 2 दहाइयों से अपने 2 फर्जंद की राह तक रहे हैं। अब आलम यह है कि ये बुजुर्ग कई बीमारियों में मुब्तला हैं। अब ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में इन बुजुर्ग वालिदैन की ये तमन्ना है कि अपने लख्ते जिगर को एक नज़र देख लें। अब्दुल अहद के दोनों जवान बेटे मोहम्मद शफी राह और मुश्ताक अहमद राह नेपाल में एक चमड़े के कारखाने में काम करते थे। वो सन 1995 में श्रीनगर से नेपाल के काठमांडू रोजगार के लिए गए थे, ताहम उनके बेहतर जिंदगी का ख्वाब कभी पूरा न हो सका। अब्दुल अहद राह का कहना है कि मेरे बेटों की गिरफ्तारी की जब मुझे इत्तला मिली तो मैं फौरन नेपाल गया। वहाँ मुझे पता चला कि उनको जोधपुर जेल मुंतकिल किया गया है। फिर मैं अपने भाई के साथ जोधपुर रवाना हुआ। वहाँ पहले जेल इंतज़ामिया ने एतराफ़ किया कि मेरे बेटे इसी जेल में हैं और मुझसे श्रीनगर से एफिडेविट लाने को कहा गया। उनका मज़ीद कहना था कि जब मैं तमाम दस्तावेज़ात तैयार करके दोबारा जोधपुर जेल गया तो जेल इंतज़ामिया ने मुझे अपने बच्चों से ये कहकर मिलने नहीं दिया कि श्रीनगर इंतज़ामिया से हमें ये हिदायत दी गई है कि मुलाकात की इजाज़त किसी को न दी जाए। काफ़ी इल्तमास और दरख्वास्त के बावजूद भी मुझे मेरे बेटों से मिलने नहीं दिया गया। अब्दुल अहद राह का कहना है कि जोधपुर में CID ने हमें डराया, धमकाया और कहा कि हमें जोधपुर जेल पर हमला होने की इत्तला मौसूल हुई है, लिहाजा आप यहाँ से चले जाएं वरना हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ सकता है। अब्दुल अहद राह अपने बेटों से बिना मिले वापस श्रीनगर लौट आए, लेकिन अब भी वो अपने बेटों की राह तक रहे हैं। Soon bacı seçiniyor. Atkoreç var malum. Şehirden ekmek Jodhpur'a seçin. Doğru Jodhpur. 10,000 rupiye mannas şehirden. Doğru Jodhpur. Kim वहाँ से geç. यूँ वैसा affidavit तो और बने गए। तेरा affidavit. जब यहाँ दिमाग मुलाकात ही मैं सच्चे हूँ मुलाकात दिमाग ट्रेनियों कागज बने यहाँ कश्मीर से वाले कोर्मन मुलाकात जोन बंद शेरियन सतो सख ये से गो हालात खराब ये अखबार द्रामुत जोधपुर जेलस ग हमल रटो तुह तथ मगर इंसाफा न मिलान कहें टोटली इंसाफ मिलान नश खबर यह क्या मिलान इंसाफ असे बच्चे जम बंद कर मे नश तमाम कागज मे नश आंसा दिल्ली पुलिस। अब्दुल अहद राह की अहलिया खदीजा का कहना है कि हमारे घर पर एक बार पुलिस ने छापा मारा और मेरे शौहर को कार्गो में 5 दिन तक रखा। उनसे काफ़ी पूछताछ की गई, लेकिन इन सब के बावजूद मेरे बच्चों का कुछ पता नहीं चला। मेरे 2 और बेटे हैं जो इस वक्त घर का खर्च चलाते हैं। मेरे शौहर गुज़िश्ता 2 बरसों से मुसलसल बीमार रहे। हम बस अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। ये बोल मंडी बना दुनिया प्रिचने कहें इंसाफ मिलान रात टेंशन दवा बह खेवान मे सह टेंशन बचन मे पेवान क्रेन मज वसित बक बच्चन पेवान वसित मे नर जंग फुटराय मे यून तो न गस बस नानी कुन बचन तट गो नफर रोटमुत तो तमें यह त्रो पे तमें त्रो छाप नुह पे यह मोल और क्या वन कार्बो फिर सह कमिस तत बयान वयान
آئی بی وٲلۍ ٲسۍ تَتہِ دوٚپمُت اوسُس بادٕ کھنٛڈ ژٕ تہِ کَرو یی پوٚز پوٚز وَن أمۍ دوٚپنَس اَدٕ ییٚلہِ مےٚ آسہِ خطر وارِ حظ بانہٕ وانہٕ حظ بیٚیہِ کیٛاہ اوسُم بیٚیہِ چھُ مکانہٕ اگر یہِ اَتھِ یِن یہِ تہِ کٕنو اَتھِ گژھن یِنۍ یہِ تہِ کٕنو مکان تہِ کٕنو أسۍ مگر اَتھِ گژھن پَتہٕ اس پیران سالی میں بھی عبدالاحد کا یہی سوال ہے کہ میرے بچوں کا کیا قصور ہے، مجھے ان سے ایک ملاقات تو کرا دو، میں کئی بیماریوں سے اب جوجھ رہا ہوں، آخر میرے بچوں کا قصور تو مجھے بتاؤ، میں مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو آخری بار دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے اپنا سارا مال اپنے بیٹے شفیع اور مشتاق کی تلاش میں خرچ کر دیا، یہ مکان ہے یہ بھی بیچ دوں گا، بس ان کے بارے میں مجھے کچھ بتا دو۔ یہ جو بھارت کے لیے سری نگر سے ذوالقرنین زلفی کی رپورٹ۔